अस्सलाम वालेकुम बच्चों लोग, क्या हाल है भाई। और उम्मीद करते हैं कि आपका ये जीके वाला पेपर और पूरा जीके के पोर्शन के अलावा सारा ही पोर्शन अच्छा हुआ होगा। 11 आर्ट्स जामिया वाले, बहुत आसान है पेपर का लेवल, हम लोग उसी में लगे हुए थे आपके लिए करेक्ट आंसर कीज निकाल सकें। देखिए, जल्दी से ज्यादा होता है, हम लोग जल्दी के साथ साथ करेक्ट ऑप्शन कीज में निकालते हैं। बहुत से लोग जल्दी निकाल लेते हैं लेकिन आंसर गलत होते हैं। तो चलिए बिना देर करे हुए बच्चों लोग जीके का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। जीके का पोर्शन बहुत ही नॉर्मल है। तकरीबन 8 क्वेश्चन जीके के क्लासरूम से कराए हुए हैं मैंने, डीपीटीज वगैरह में सब कुछ उसी में मौजूद था। पहला क्वेश्चन ये भी चीख चीख के मैंने आपको बताया था। देखिए 86, हु वाज द चीफ गेस्ट एट दिल्ली रिपब्लिक डे परेड 2023। मैंने बताया था रिपब्लिक डे पे जो चीफ गेस्ट बुलाए गए हैं, आप अगर उनका नाम याद ना रख सको तो उनकी कंट्री याद रख लेना। तो वो थे प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट इसका आंसर है, राइट आंसर। और मैंने आपको बताया था नाम भी इनका अब्दुल फतह अल सीसी। अगर वो भी याद था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इजिप्ट याद रख लेते तो ये हो जाता प्रॉब्लम सॉल्व। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, कराया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट, फॉर व्हाट पर्पस आर एंटीपायरेटिक मेडिसिन यूज। जनरल क्वेश्चन होते हैं, तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन जो है वो टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए, यानी कि फीवर को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लैप प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो क्लैप प्रोग्राम जो था ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ये भी क्लास में थोड़ा बहुत जब करंट अफेयर्स हुआ हो तो शायद मैंने डिस्कस किया है, थोड़ा सा याद आ रहा है, ना भी किया हो तो बहुत जनरल क्वेश्चन है। यूनाइटेड किंगडम के एक प्रेसिडेंट जो बने हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं, वो एक हिंदुस्तानी ओरिजिन के हैं। आपको याद होगा, इन खबरों में भी थे, इनका नाम है ऋषि सुनाक। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक मेन काम्फ। देखिए वही एक क्लास में मैंने पढ़ाई थी, मेन काम्फ। आपको ट्रिक भी बताई थी, हिटलर का मेन काम क्या था? यहूदियों को, ज्यूस को मारना। हिटलर का मेन काम से मेन काम्फ बुक याद आ जाएगी आपको, ठीक। तो ये लिखी थी एडोल्फ हिटलर ने। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन। इंडिया का फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन जो है वो कौन सा है? ना रुस्तम है, ना घातक है, ना निशांत है, वरुण। आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं, वरुण हवा से रिलेटेड होता है, ड्रोन हवा में उड़ने का काम करता है। गैस वर्क एक थोड़ा सा कर सकते थे, तो वरुण है उसका नाम, वरुणा। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the first country in the world to adopt Bitcoin as an official legal tender। तो बिटकॉइन को अपना ऑफिशियल लीगल टेंडर यानी नोट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किस कंट्री ने घोषित किया है? तो वो है ए ऑप्शन आपका, एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर कंट्री है जिसने बिटकॉइन को ऑफिशियल लीगल टेंडर ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी निखत जरीन के बारे में मैंने डीपीटीज या वैसे में बताया है। तो इंडियन बॉक्सर्स निखत जरीन एंड नीतू हैज वॉन विच मेडल इन 73rd स्ट्रैंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। तो गोल्ड मेडल्स दोनों ने जीते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक डी ऑप्शन में दिख रहा है गोल्ड एंड सिल्वर मेडल, नहीं, गोल्ड मेडल्स जीते हैं और साथ में तीन मेडल जीते हैं, साथ में एक ब्रॉन्ज भी जीता है इन्होंने। तो लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा गोल्ड, ठीक है, गोल्ड मेडल्स प्लस एक ब्रॉन्ज भी है इनके साथ। तो ऑप्शन में बस हमारे साथ क्या है, गोल्ड मेडल्स वाला आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ गोल्ड मेडल्स, उन्होंने गोल्ड तो जीता ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ओनर ऑफ ट्विटर। सबको पता है ट्विटर को खरीद के किसने खरीदा? एलॉन मस्क ने खरीद लिया भाई। चिड़िया का सिंबल बदल के वो पहले ही बोल चुका था मैं चिड़िया का सिंबल बदल दूंगा, तो बदलते ही उसने कुत्ते का सिंबल लगाया था, आपको याद होगा, ठीक। एलॉन मस्क, सी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर, ओनर ऑफ ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टीम्स आर देयर इंडियन प्रीमियर लीग। तो बच्चों लोग आप तो देख रहे होगा आईपीएल में इस बार कितनी टीम्स आई हैं, ठीक। जो भी थोड़ा बहुत देख रहा होगा तो उसको बिल्कुल पता होगा, 10 टीम्स आई हैं, 10 टीम्स आईपीएल में 10 टीम खेल रही हैं इस बार 2023 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज नेम्ड व्हिच वर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2020। तो 2020 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो आप देखो, 2-3 चीजें हैं यहाँ पे, पेंडेमिक, लॉकडाउन, वैक्सीन, क्वारंटाइन, ये सब रिलेटेड है। तो लॉकडाउन तो नहीं है ऐसा वैसा वर्ड, वैक्सीन तो खैर आम वर्ड रहता ही है, पेंडेमिक कंफ्यूजन हो सकता था आपको, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है क्वारंटाइन। तो इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने
ईयर 2020 में। क्वारंटाइन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन? आपने पता होगा ज्यादातर जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति भवन के सामने मुगल गार्डन जो है, राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन, तो उसका नाम बदल के जो हुआ है वो हुआ है अमृत उद्यान। अमृत उद्यान, ठीक है, ये आपको याद रखना याद रखना था, लेकिन एमयू के लिए भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज कमिटेड टू फेज आउट कोल पावर बाय 2024? कोल पावर बनने के लिए किस कंट्री ने कमिट किया है? तो दोस्तों इसका आंसर में आप खुद बताएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, एक तो कनाडा है, पोलैंड है, ठीक है, यूक्रेन है, और एक कंट्री और है वियतनाम, ठीक है। तो ये 4 कंट्री हैं जिसने 2040 तक 2040 तक कोल पावर बनने के लिए कह सकते हो कि प्रण लिया है। तो यहाँ तीनों मौजूद हैं, कनाडा, पोलैंड, यूक्रेन, वियतनाम नहीं है यहाँ पे, तो ये चारों थी, तो यहाँ पे तीनों मौजूद है, तो आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन दी अर्थ एटमॉस्फेयर? तो आपको सबको पता है अर्थ का एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा 78% किसका है? नाइट्रोजन का है भाई। आर्गन 0.93%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है भाई? 0.03% है। आपको पता है ये नाइट्रोजन का कंपोजिशन है, और ऑक्सीजन का है 21%, ठीक है। आर्गन का आपका 0.93%, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.03%, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे नाइट्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? चीफ के आपको बताया था, एक तो पहला बताया था, फर्स्ट यूएन जनरल कौन था सेक्रेटरी जनरल? तो ट्रिगवे लाई, ठीक। और लेटेस्ट मैंने लिखवाया था एंटोनियो गटर्स। गटर से याद आ जाना चाहिए था आपको, प्रेसिडेंट वाले यही हैं, एंटोनियो गटर्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन बीच में आए भी हैं, वो भी मैं आपको जिक्र कर देता हूं। जैसे कि बुक्स एंड ऑथर से एक क्वेश्चन आया था संवाद कॉमेडी वाला, वो कहीं है संवाद कॉमेडी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आया है, वो पीछे आएगा कहीं एसएसटी में, ये भी मैंने बुक कराई थी आपको। तो ये किसने लिखी थी? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, ठीक, मोहन रॉय, ठीक है। आई थिंक जो भी क्वेश्चन नंबर 16 शायद होगा, वो एक्सप्लेन करेंगे सर। उसमें यूरोपियन यूनियन क्या हेडक्वार्टर पूछा है, वो मैंने भी आपको बताया था। यूरोपियन यूनियन का, ईयू का हेडक्वार्टर तो वो था ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ये लिखाया था आपको, ठीक है। एक बुक और पूछी थी आपको, क्वेश्चन नंबर 81 होगा आई थिंक वो, उसमें पूछा गया था आनंद मैथ बुक किसने लिखी? मैंने आपको बताया था, क्लास में भी लिखाया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं और चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। ये लिखाई हुई बुक है आनंद मैथ, ठीक है। तो ये आप आराम से कर सकते थे। ये भी क्वेश्चन नंबर 57 था, संवाद कॉमेडी वाला। तो मैंने आपको ये भी ट्रिक से याद कराई थी। राजा राम के पास मोहन गया, मोहन ने क्या बोला था कि भाई मुझे कॉमेडी वाला अखबार दे दो। कॉमेडी से संवाद कॉमेडी, अखबार से मिरातुल अखबार, पूरा नाम याद आ जाता आपको, संवाद कॉमेडी, मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन रॉय। तो यहां से 8 क्वेश्चंस एग्जैक्ट मैच हैं पूरे, जो क्लासरूम में डिस्कस करें विद प्रिंट के साथ, मतलब आपको नोट्स में लिखाया गया होगा, ओरली भी बहुत सी चीजें बताई गई थी, तो वो भी है। तो ये था मेरा पोर्शन। आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया हो और इंशाल्लाह सबका नाम आए।